सबका स्वागत है इस हीलिंग चैनल पर। जो आज का वीडियो है वो होली फायर रेकी पर है, क्योंकि बहुत सारी क्यूरियोसिटी है इस टॉपिक को लेके, इस हीलिंग सेक्शन को लेके। तो देखिए, बेसिकली ये रेकी होली फायर जो आज के एग्जिस्टिंग लेजेंडरी रेकी मास्टर हैं विलियम ली रैंड, उनका ये कॉपीराइट कोर्स है। बेस इसका उसाई रेकी ही है, लेकिन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में जो इनको दिक्कत लगी ऑनलाइन में मास्टरशिप देना या फिर टीच करना, अट्यूनमेंट करना, जो कोई उसाई सिस्टम सीखता है उसमें अट्यूनमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो थोड़ी सी जब डिफ़िकल्टी ये आई कोविड के दौरान, तो एक नया सिस्टम फॉर्मुलेट हुआ। जैसा कि ये कहते हैं कि इनको गाइडेंस मिली जीसस क्राइस्ट से और मास्टर से, तो एक नया सिंबल इनके पास आया और इन्होंने उसका प्रयोग करके होली फायर रेकी का निर्माण किया, जो कि बहुत सरल है देने में भी, और इसके अट्यूनमेंट को उन्होंने प्लेसमेंट्स बोला। और ये ऑनलाइन टीचिंग के लिए ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी बहुत आसान बनाता है। इसके बाद अगर कोई मास्टर बनना चाहता है, उसके लिए अट्यूनमेंट का जो दूसरा नाम रखा, इग्निशंस, और ये इग्निशंस मास्टर को 4 मिलते हैं उस कोर्स में। तो जो रेकी 1 और 2 एक साथ ही सीखना है अब, और उसमें जो होली फायर के लिए जा सकते हैं उनको एक सिंबल जो कि अब रजिस्टर्ड सिंबल है, और वो मिस्टर विलियम ली रैंड का है, होली फायर सिंबल, उसको इन्होंने इनिशिएट किया है उसके अंदर। तो होली फायर रेकी कोई ऐसे ही पढ़ के नहीं करा सकता। उसके लिए लीगल बात ये होगी कि वो या तो अप्रूव्ड ऑथराइज मास्टर से सीखे, है ना, या फिर कुछ लाइसेंस्ड मास्टर हैं और कुछ ऑथेंटिक मास्टर्स हैं, जैसे कि मैंने किया हुआ है, उनसे सर्टिफिकेशन लिया है मास्टरशिप का। तो मैं 1-2 लेवल और मास्टरशिप आराम से करा सकती हूँ। पर अगर कोई अपने आप से बिना सर्टिफिकेशन के कराएगा तो कोई लीगल एक्शन हो सकता है, क्योंकि ये कॉपीराइट कोर्स है। मैं जब इसको कर रही थी तो मुझे भी कुछ अच्छे अनुभव हुए। ऑलरेडी मैं इस फील्ड में इतने सालों से हूँ, पर जब एक ग्रेट मास्टर से आप मिलते हो और उनका प्लेसमेंट और इग्निशन प्राप्त करते हो, तो नो डाउट बहुत सारे चीज़ें फिर से एक्सपीरियंस होती हैं जो कि बहुत वंडरफुल होती हैं। और ये एक अच्छी बात है कि विलियम ली रैंड से मेरी जो बात हुई डायरेक्ट, और उनसे जो इग्निशन और प्लेसमेंट हुआ, तो अपने आप में एक ड्रीम कम ट्रू वाली बात थी, क्योंकि डॉक्टर मिका उसई के समकक्ष तो कोई भी नहीं आ पाया। उनके शिष्य और मैडम टकाटा जो हैं, वो यूएस में रहती थी, पर उन्होंने सीखा जापान जाके। लेकिन धीरे धीरे हुआ ये कि भले ये जापान में सिखाई जाती हो इनिशियल ईयर्स में, पर मैडम टकाटा के माध्यम से ये एक ऐसा हुआ कि वेस्टर्न वर्ल्ड की एक मोनोपोली बन गई, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इसमें प्रवेश करने लगे। तो जो हायरार्की है विलियम ली रैंड की, वो बहुत अच्छी है।
कि उन्होंने मैडम टकाटा से वो बात तो किए, पर समहाउ वो उनसे ले नहीं पाए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर शुरू हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उसके चक्कर में वो उनसे मिल नहीं पाए। और उन्हीं की डॉटर, ग्रैंड डॉटर, और उन्हीं के कई मास्टर्स से इन्होंने इनिशिएशन लिया। अब इनसे इनिशिएशन लेने के बाद जो मेरे स्टूडेंट हैं, उनकी लिनेज भी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो लिनेज वाइज भी अगर देखें तो होली फायर एक बहुत अच्छा कोर्स है, चूँकि ये काफ़ी सरल हो चुका है, और इसमें हीलिंग सरल है, इग्निशन देना सरल है, प्राप्त करना सरल है, और आगे बढ़ना सरल है। बहुत सारी एक्सरसाइजेज नहीं हैं, जैसे रेकी 1 और 2 में इनिशियल उसी रेकी सिस्टम में है। तो इसे हर कोई कर सकता है, बशर्ते आप ऑथराइज टीचर से इसको पढ़ें और आगे बढ़ें। मेरा अनुभव रेकी में बहुत लंबे पीरियड से है, पर हमेशा आप सीखते रहो। विलियम ली रैंड ने भी 5 और 6 मास्टर से इनिशिएशन लिया था, और मेरे भी ये 6ठे मास्टर हैं। तो कुछ चीज़ें तो मुझे लगता है कि साझा हुई हैं मेरे और मास्टर के बीच। अ, उन्होंने भी तकरीबन 30-32 साल हीलिंग में बिताए हैं, और तकरीबन मेरा भी इतना योगदान रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके भी, मुझे अपने एक्सपीरियंस उनके साथ साझा करके भी, और जो मैंने एक बहुत प्यारी बात उनसे सीखी कि वो बहुत ही सरल है। हाँ, मैं इस बात को हमेशा स्ट्रेस करती हूँ कि जब आप रेकी में आते हो, तो बहुत सरल आपका व्यक्तित्व होना चाहिए, और धीरे धीरे आप ईगो को छोड़ने लगते हो और आगे बढ़ने लगते हो। मिस्टर विलियम लीरैंड ने अपना बहुत बड़ा योगदान इस फील्ड में, हीलिंग में किया है। उनकी कोई फैमिली नहीं है, उन्होंने ट्रस्ट बना रखा है, और पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं, घूमते हैं। पॉसिबल ऑनलाइन की वजह से ये हो पाया कि हम उन तक पहुंच पाए। तो ऑनलाइन का भी एक योगदान है अब, और ऑनलाइन से टीचिंग भी बहुत आसान हुई है। और मैंने देखा है कि ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप ऑनलाइन लीजिए या प्रत्यक्ष लीजिए, सिवाय ये कि हम प्रत्यक्ष एक दूसरे को अ, देख लेते हैं, छू लेते हैं, है ना? अपने अनुभव आमने सामने साझा होके एक माइंड को ये लगता है कि हमने कुछ सीखा है। पर मुझे लगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन की लर्निंग में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर आप शिद्दत से सीखते हो और कभी नहीं छोड़ते हो हीलिंग सिस्टम, तो आप हमेशा आगे बढ़ते हो।